छोटे कोरियर सर्विस से पाकिस्तान के डिलीवरी नेटवर्क तक का सफर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुनाहिल फातिमा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे बिजनेस की जिसका नाम शायद आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉमनली ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा नाम जो सिर्फ लेटर्स नहीं बल्कि पाकिस्तान में पार्सल, डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग और बिजनेस डिलीवरीज के साथ साथ हर चीज़ के साथ कनेक्टेड है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेंचर ऑफ TCS। और आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी को भी पार्सल भेज देते हैं, कहीं से भी पार्सल मंगा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करवा सकते हैं किसी भी सिटी से किसी भी सिटी तक। और कोरियर सर्विसेज हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोरियर बिजनेस हमेशा से इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। एक वक्त था जब डॉक्यूमेंट्स और पार्सल भेजने के लिए लोग ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विसेज को यूज़ करते होते थे। डिलीवरी में वक्त लगता था और ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट भी आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी इन्वायरमेंट में TCS ने पाकिस्तान के कोरियर इंडस्ट्री में एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया और अपेरेंटली वो हिट हो गया। TCS की स्टोरी सिर्फ एक कोरियर कंपनी की स्टोरी नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और ऑल्सो चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स को समझने की एक्चुअल स्टोरी। TCS की स्टोरी स्टार्ट होती है इन 1983। कंपनी ने पाकिस्तान में कोरियर और एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करने पर फोकस करना शुरू किया। उस वक्त प्राइवेट कोरियर इंडस्ट्री अपने अर्ली स्टेजेस पर थी। TCS से बिजनेस और इंडिविजुअल्स को एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया गया जहां बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पार्सल्स को रिलेटिवली फास्ट और ऑर्गेनाइज तरीके से डिलीवर किया जाता था। इन द स्टार्ट बिजनेस का फोकस कोरियर और डॉक्यूमेंट डिलीवरी पर ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली गई, कंपनी ने अपनी सर्विसेज को भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। यहाँ से TCS का असल बिजनेस लेसन सामने आता है, एंड दैट्स सक्सेसफुल बिजनेस को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना आता, बल्कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करता है। TCS ने वक्त के साथ साथ अपने नेटवर्क ऑफ सर्विसेज को एक्सपैंड करना शुरू किया, लाइक डिफरेंट सिटीज में ऑफिसेज और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना शुरू किया। सो बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट्स और शिपमेंट्स भेजना आसान हुआ, इंडिविजुअल्स के लिए भी कोरियर सर्विस एक एक्सेसिबल ऑप्शन बनने लगा। और फिर टेक्नोलॉजी का दौर आया, ट्रैकिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया और कस्टमर्स को अपने शिपमेंट का स्टेटस चेक करने की फैसिलिटी भी दी गई। डिलीवरी प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का रोल भी बढ़ता चला गया। सो बेसिकली कोरियर का ट्रेडिशनल मॉडल आहिस्ता आहिस्ता एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन लॉजिस्टिक बिजनेस में ट्रांसफॉर्म होने लगा। TCS का एक इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान के बिजनेस के इकोसिस्टम में भी रहा है, लाइक बैंक्स, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज, ई-कॉमर्स बिजनेसेस और ऑल्सो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को रोजाना डॉक्यूमेंट्स और शिपमेंट्स को मूव करने की जरूरत होती थी। कोरियर कंपनीज इन बिजनेसेस के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। सोचिए, अगर एक बैंक को थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट सिटी में भेजने हो, या किसी कंपनी को कस्टमर्स तक इंपॉर्टेंट पेपर्स को भेजना हो, या एक ऑनलाइन सेलर को रोजाना डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ पार्सल डिलीवर करने हो, ये सारे प्रोसेस लॉजिस्टिक नेटवर्क्स के बगैर आर इम्पॉसिबल काइंड ऑफ। इसीलिए दी कोरियर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी के बिहाइंड द सीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का ट्रेंड ग्रो होना शुरू हुआ। बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग के साथ डिलीवरी की इंपॉर्टेंस भी बढ़ने लगी। कस्टमर वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पर ऑर्डर करता है, लेकिन बिजनेस का असल टेस्ट तब होता है जब प्रोडक्ट कस्टमर्स के घर सेफली और अकॉर्डिंग टू टाइम पहुंचता है। यहाँ कोरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनीज के रोल सामने आ जाते हैं। TCS जैसी कंपनी ने बिजनेसेस को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज में कस्टमर्स तक आराम से पहुंचा सकें। और इससे सिर्फ बड़े बिजनेस नहीं बल्कि स्मॉल बिजनेसेस और ऑनलाइन सेलर्स के लिए भी मार्केट एक्सपैंड हुई। एक सेलर जो पहले सिर्फ अपने शहर या अपनी सिटी में जो है वो प्रोडक्ट सेल करता था, वो कोरियर नेटवर्क के थ्रू दूसरी सिटीज के कस्टमर्स तक भी पहुंचने लगा था। सो बेसिकली द कोरियर इंडस्ट्री ई-कॉमर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया भी था और कर भी रही है। TCS जैसी लार्ज लॉजिस्टिक्स कंपनी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली कोरियर बिजनेस सिर्फ एक ऑफिस और एक डिलीवरी वैन का नाम नहीं है। बेसिकली इसके पीछे राइडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी स्टाफ है, कस्टमर सर्विस है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑल्सो द वेयरहाउस वर्कर्स, द ऑपरेशन टीम्स, द मैनेजर्स, द IT प्रोफेशनल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का पूरा इकोसिस्टम होता है। बेसिकली जो पाकिस्तान में लॉजिस्टिक और डिलीवरी सेक्टर ने बहुत से लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए हैं। और ये सिर्फ जॉब्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि कोरियर नेटवर्क की वजह से ऑनलाइन सेलर्स, द स्मॉल बिजनेस ओनर्स, होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स और ई-कॉमर्स मर्चेंट्स भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। यानी एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क इकोनॉमी के एक दूसरे सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली आज के डिजिटल के जमाने में कोरियर बिजनेस सिर्फ पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का नाम नहीं है, बल्कि इट्स एक्चुअली द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का सेंट्रल पार्ट बन चुकी है। द शिपमेंट बुकिंग से लेकर द ट्रैकिंग,
कस्टमर नोटिफिकेशन से लेकर डिलीवरी मैनेजमेंट तक हर स्टेज पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ऑफ कोर्स डेटा की मदद से कंपनीज डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कस्टमर्स को रियल टाइम या अपडेटेड शिपमेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है और बिजनेसेस अपने ऑर्डर्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके अपने ऑपरेशंस को मॉडर्न बना सकती है। हर बिजनेस के अंदर चैलेंजेस आते हैं, लेकिन कोरियर इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस भी कम नहीं होते। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर एरिया तक डिलीवरी नेटवर्क मेंटेन रखना एक चैलेंज था। ऑफ कोर्स फ्यूल प्राइसेस, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द ट्रैफिक, द वेदर कंडीशन, ऑल्सो द सिक्योरिटी सिचुएशन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं विद टाइम। आज कस्टमर फास्ट डिलीवरी चाहता है, फिर ट्रैकिंग चाहता है, रिलायबल सर्विस चाहता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये भी चाहता है कि दी पार्सल जो है वो एक्चुअली सेफ और प्रॉमिस टाइम के अंदर जो है वो पहुंच जाए। इसलिए कोरियर कंपनीज को कॉन्टिन्यूसली अपनी टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस ऑल्सो दी कस्टमर सर्विस इंप्रूव करनी पड़ती है। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी कॉम्पिटिशन था। आज पाकिस्तान में कोरियर और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में कंपटीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा है। टीसीएस के अलावा मल्टीपल नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। ई कॉमर्स ने नए लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स को भी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। कंपटीशन का फायदा अल्टीमेटली कस्टमर को ही होता है। कंपनीज को सर्विस इंप्रूव करनी पड़ती है, डिलीवरी की स्पीड ज़्यादा बेहतर करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऑल्सो कस्टमर सर्विस पर भी फोकस करना पड़ता है। यही हेल्दी कंपटीशन किसी भी इंडस्ट्री को आगे लेके जाता है और इसी कंपटीशन में एक कंपनी दूसरे से आगे निकलती है और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हियर्स अ क्वेश्चन, टीसीएस से हम क्या सीख सकते हैं? टीसीएस की जर्नी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा लेसन निकालती है। बेसिकली सबसे पहला लेसन इज दैट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला लेसन फॉर मी इज प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करें। कोरियर बिजनेस की बुनियाद बेसिकली एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुई थी, दैट वाज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पार्सल को एफिशिएंटली मूव करना। द सेकंड लेसन, ट्रस्ट बिजनेस की सबसे बड़ी करेंसी है। बेसिकली जब कोई कस्टमर अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या वैल्यूएबल पार्सल आपके हवाले कर रहा है तो बेसिकली वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। थर्ड लेसन इज बिजनेस को वक्त के साथ इवॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। जो कंपनी सिर्फ अपने पुराने मॉडल पर डिपेंड करती है वो चेंजिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती है। और दी फोर्थ लेसन, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में अगर फॉर एग्जांपल टीसीएस अडेप्ट ना करता तो वो बहुत पीछे रह जाता। ऑल्सो आजकल के ज़माने में ट्रेडिशनल बिजनेस भी टेक्नोलॉजी के बगैर कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में कोरियर और लॉजिस्टिक्स का क्या फ्यूचर है? एंड द आंसर इज़ वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू मी। ग्रोथ के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया बिजनेसेस भी बढ़ रहे हैं, होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ भी एक्सपैंड हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल आजकल के ज़माने में कोई कैश यूज़ कर रहा है और कंज्यूमर्स कन्वीनियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस तमाम ग्रोथ के पीछे लॉजिस्टिक्स का रोल और भी इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। अपने आने वाले वक्त में सेम डे डिलीवरी, बेटर ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज, also the route optimization और technology based logistic solutions इंडस्ट्री को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, टीसीएस की स्टोरी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें सिखाती है जो कि मैं पहले मेंशन भी कर चुकी हूँ। कभी कभी एक सक्सेसफुल बिजनेस किसी ग्लैमरस आइडिया से नहीं बल्कि एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से शुरू होता है। लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स और पार्सल भेजने थे और बिजनेसेस को रिलायबल डिलीवरी चाहिए थी और आहिस्ता आहिस्ता इसी नीड ने पाकिस्तान में एक पूरी कोरियर और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया। आज कोरियर सर्विसेज हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। दैट वाज द स्टोरी अबाउट टीसीएस। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है विद अ न्यू वेंचर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।